तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे कांधार एरोप्लेन हाईजैक के बारे में। ये एक ऐसा हाईजैक था जिसमें भारत सरकार को मजबूर कर दिया था 3 कुख्यात आतंकवादियों को छोड़ने के लिए। तो ये पूरी घटना क्या थी इसको हम लोग जानते हैं। देखिए शुरुआत कुछ ऐसा होता है कि 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से भारत के एक जहाज़ जो पैसेंजर जहाज़ था जिसका नाम था IC-814, ये उड़ान भरती है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली के लिए। ये जहाज़ जहाँ से उड़ी थी वो त्रिभुवन एयरपोर्ट था और जब ये जहाज़ उड़ती है तो इसमें 5 आतंकवादी छुपके से बैठे हुए रहते हैं। जब ये जहाज़ भारतीय सीमा में पहुँचती है तो 5 आतंकवादी अपने हाथों में हथियार को लेकर लहराने लगते हैं और सभी लोगों को बोलते हैं कि वो अपने स्थान पर बैठ जाएं वरना उन्हें मार दिया जाएगा। इस बात का खबर जब पायलट को चलता है तो पायलट तुरंत ही बिना देर किए वो भारतीय कंट्रोल सेंटर को या दिल्ली कंट्रोल सेंटर को ये खबर देता है कि हमारे प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। वापस जब आतंकवादी कॉकपिट में घुसते हैं और पायलट पर बंदूक तान के उन्हें यह निर्देश देते हैं कि इस जहाज़ को लाहौर के लिए रवाना किया जाए, ना कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा जाए, तो पायलट को अपने पैसेंजर्स की चिंता करते हुए इस जहाज़ को सीधा लाहौर के लिए रवाना करना पड़ता है। क्योंकि जहाज़ जो था वो उतना बड़ा नहीं था, इसमें मात्र 176 लोग बैठे थे और 15 क्रू मेंबर थे और साथ ही जहाज़ का जो फ्यूल टैंक था वो उतना बड़ा नहीं था, जिसके कारण ये जहाज़ लास्ट लाहौर तक ही जा सकता था। जब लाहौर तक ये जहाज़ पहुंचता है तो पाकिस्तानी एयरलाइंस के जितने भी कमर्शियल एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने जहाज़ को उतरने से सख्त मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि वो जहाज़ को यहाँ उतारेंगे तो विश्व को एक मैसेज जाएगा या दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि आतंकवाद का जो मुख्य संगठक वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने यहाँ अपना बचाव करते हुए जितने भी अपने एयरलाइंस थे खास करके लाहौर एयरपोर्ट को ब्लैकआउट कर दिया। देखिए ब्लैकआउट का अर्थ ये होता है कि जब कोई जहाज़ रात को सफ़र करता है, क्योंकि ये घटना तो 5 बजे शाम को हुई थी, तो जब जहाज़ रात को लाहौर के क्षेत्र में पहुंचा और लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां सब तरफ से ब्लैकआउट कर दिया गया और पहले ही मना कर दिया गया था कि हम आपके हाईजैक जहाज़ को उतरने नहीं देंगे। तो ब्लैकआउट में होता ये है कि जितने भी लाइट होते हैं एयरपोर्ट के उसको बंद कर दिया जाता है और जहाज़ को कोई भी स्थान नहीं दिया जाता जहाँ वो उतर सके। और इसी चीज़ का सामना तब पायलट को करना पड़ रहा था और पायलट ने अपनी सूझबूझ के साथ एक जगह देखा जहां पर उन्हें कुछ लाइटें दिख रही थी और एक बड़ा सा रनवे दिख रहा था। लेकिन जब जहाज़ ज़मीन से 300 मीटर ऊपर था तो पायलट को पता चला कि वो एक्चुअली में एक सड़क है और इसलिए उसने वापस जहाज़ को हवा में कर लिया। आतंकवादी इस परेशानी को समझ गए थे और उन्होंने पायलट से कहा कि तुम इसे अमृतसर में लेके चलो और इस जहाज़ को वापस अमृतसर लाया जाता है जहां पर इसकी लैंडिंग करवाई जाती है और सरकार को ये कहा जाता है कि इसमें जल्द से जल्द फ्यूल भरा जाए। लेकिन सरकार हमारे यहाँ पर कुछ देर समय मांगती है और ये समय लगभग 25 मिनट बीत चुका रहता है, लेकिन अभी तक भारत सरकार या बोल सकते हैं पंजाब की सरकार या एयरपोर्ट एम्प्लॉयज़ के द्वारा कोई भी फ्यूल टैंक उस जहाज़ तक नहीं भेजा जाता है। जिसके बाद आतंकवादी इस बात को समझ जाते हैं कि कहीं तो कुछ काला है या कुछ हो सकता है जिससे उन्हें घेरने का प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए आतंकवादियों ने डरते हुए और जल्दी पायलट को तुरंत निर्देश दिया कि तुम सीधे जहाज़ को उड़ाओगे और लाहौर में जाके लैंड करवाओगे। पायलट यहाँ पर किसी तरह कुछ और समय चाहता था ताकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ और भारत की मिलिट्री जो है वो वहाँ तक पहुँच सके, लेकिन इसमें इन्हें असफलता मिलती है क्योंकि पायलट जब बात नहीं मान रहा था तो उसी समय एक व्यक्ति जिनका नाम रूपन कतियाल था उनको चाकुओं से आतंकवादियों ने मारना शुरू कर दिया और अंततः उस व्यक्ति की वहीं मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके बॉडी को कॉकपिट में दबा कर रख दिया जाता है। ये जहाज़ मजबूरन पायलट इस बात से डर जाता है कि एक व्यक्ति को मार दिया गया है, इसीलिए वो वापस जहाज़ को अमृतसर एयरपोर्ट से उड़ाकर लाहौर में ले आता है और भारत सरकार के निवेदन पर, उनके रिक्वेस्ट पर और साथ ही साथ पायलट के रिक्वेस्ट पर लाहौर में जहाज़ को उतारा जाता है। फिर लाहौर में जब जहाज़ उतरता है तो यहाँ पर इसे फ्यूल इसमें भरा जाता है। फ्यूल भरने के बाद ये जहाज़ वापस उड़ते हुए सीधा दुबई के लिए निकल जाती है। देखिए जब ये जहाज़ पाकिस्तान में था तो इस क्षेत्र को जहाँ पर जो एयरपोर्ट में से उतारा गया था उस पूरे क्षेत्र को पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी कमांडो द्वारा घेर लिया जाता है, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि ये जहाज़ यहाँ उतरेगा तो पाकिस्तान में वैसे भी आतंकवादी की संख्या बहुत है, तो कहीं पाकिस्तानी आतंकवादी जो है इनके साथ मिल करके कोई प्लान तो नहीं करे और कहीं पर ये अंतर्राष्ट्रीय एक मुद्दा तो नहीं बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। इसी कारण पूरी कड़ाई से इसका एक तरह से बोल सकते हैं कि संरक्षण किया गया और
उस जहाज़ में फ्यूल भर के इसे जब दुबई के लिए रवाना किया गया, रात के 8 बजे जब जहाज़ दुबई एयरपोर्ट में पहुंची तो वहां पर इसे फ्यूल से भरा गया। तब आतंकवादियों ने ये मांग रखी कि उन्हें कुछ खाने और कुछ दवाइयाँ चाहिए, जिसके बदले में वे 27 पैसेंजर्स को रिहा करने के लिए तैयार हैं। इसे मान लिया गया और 27 पैसेंजर्स को रिहा कर दिया गया। इसमें रूपन कातियाल के डेड बॉडीज़ भी थे और इसके बाद वहाँ से 27 पैसेंजर्स को निकालने के बाद वापस ये जहाज़ जो थी ये कांधार के लिए रवाना होती। किंतु कांधार में रात को एरोप्लेन लैंडिंग का कोई व्यवस्था नहीं था, इसीलिए इस जहाज़ को सुबह के 3 बजे फिर से उड़ाया गया दुबई से और इसे कांधार ले जाया गया। जब कांधार में यह एरोप्लेन पहुंचा तो बोल सकते हैं कि चारों तरफ से तालिबानी जो सैनिक थे वो उसने इस जहाज़ को घेर लिया। उनका ये कहना है कि हम जहाज़ को इसलिए घेर रहे थे ताकि जहाज़ में किसी भी तरह का उत्पात हो या कोई भी बाहरी आतंकवादी संगठन इस पर हमला करे तो वो इसमें उसको सुरक्षित देना चाहते थे। जबकि हमारी सरकार और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों का ये मानना है कि तालिबान और भारत का जो टकराव था वो बहुत शुरू से होते आ रहा है और इसी का बदला लेने के लिए तालिबानी सैनिकों ने क्या किया था, जहाज़ में भारतीय सैनिकों को घुसने से रोका था। भारत के बहुत सारे टास्क फोर्स के व्यक्ति या बोल सकते हैं सैनिक वहां पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें इस जहाज़ में किसी भी प्रकार का मिशन करने से रोका गया था। अब देखिए यहाँ मेन मुद्दा आता है कि आतंकवादियों का मांग क्या था। देखिए उनका मांग था कि उन्हें 35 आतंकवादी रिहा चाहिए जो भारत के जेल में बंद हैं और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स चाहिए। लेकिन भारत सरकार के एक बोल सकते हैं वरिष्ठ जो व्यक्ति थे जिनका नाम अजित डोभाल था, उन्होंने आतंकवादियों से बात किया और उन्हें सहमत किया कि हम आपको आपके मुख्य 3 आतंकवादी दे सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद मौलाना मसूद अजहर, उसके बाद उमर शेख और अहमद जरगर को रिहा करने पर वो तैयार हो गए, भारत सरकार तैयार हो गई और उसे बाकायदा एक प्राइवेट एरोप्लेन से वापस कांधार लाया गया। जब उन्हें रिहा करके कांधार लाया जाने लगा तो उसमें हमारे देश के उस समय के सुरक्षा मंत्री या बोल सकते रक्षा मंत्री जसवंत सिन्हा भी थे और 31 दिसंबर को हमारे जितने भी पैसेंजर्स थे और क्रू मेंबर्स थे उन्हें आतंकवादियों ने रिहा कर दिया। जब वे सभी भारत आ गए तो तालिबानी सरकार ने या उस समय का तत्कालिक तालिबानी सरकार जो था अफगानिस्तान में, उन्होंने आतंकवादियों को 10 घंटे का समय दिया कि आप 10 घंटे के अंदर तालिबान या अफगानिस्तान के सीमा से दूर चले जाएं। और जिसके बाद इन 5 आतंकवादियों ने अपने 3 सहायक जिन्हें रिहा किया गया था उनके साथ ये पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और पाकिस्तान में जाके ये शरण लेते हैं। तो इस तरह से ये घटना पूरी हुई। देखिए इसके बाद मौलाना मसूद अजहर ने सन 2000 में अपना जैसे मोहम्मद नामक एक बोल सकते हैं आतंकवादी संगठन तैयार किया और 2001 में ही उसने भारत के पार्लियामेंट पर हमला कर दिया, जिसमें वो नाकाम रहा और भारतीय सैनिकों ने डटकर सामना करते हुए उनके सभी आतंकवादियों को मार गिराया। उसी तरह 2020 में उमर शेख ने अपने बहुत सारे बोल सकते हैं कि सपोर्टर और बहुत सारे आतंकवादियों के द्वारा भारत के सुरक्षा बलों के साथ कई जगह मुठभेड़ की, जहां पर उन्हें भारी हानि हुई और कई जगह पर उन लोगों ने गुपचुप तरीके से बम दागा और भारतीय सैनिकों को तबाह करने का प्रयास किया। किंतु हमारे देश के सैनिक वीर हैं, उन्होंने कभी पीछे घूमकर अपने आप को पीछे ले जाने का फैसला नहीं किया, उन्होंने डट के उनका सामना किया और लगातार कर रहे हैं। आज भी लगातार कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं, जिसे भारत सरकार और भारत की इंडियन आर्मी हमेशा मुँह तोड़ जवाब दे रही है। तो आज के वीडियो में आपने बहुत अच्छे से जान लिया होगा कि किस तरह 24 दिसंबर को भारत के लिए एक काला दिन साबित किया गया और किस तरह एक तरह से कांधार एरोप्लेन हाईजैक हुआ था। आशा करते हैं कि यह वीडियो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की।